मेरी एक फैन कम फ्रेंड है जो कि लास्ट ईयर 2021 तक इतना खुश रहती थी, इतनी हाई एनर्जी थी उसकी कि जो कोई उसकी कंपनी में आए जिंदा दिल महसूस करे। इन्फेक्शियस थी उसकी एनर्जी। अप्रैल 2021 में उसकी फेरीटेल वेडिंग हुई। कॉमन फ्रेंड्स के जरिए वो किसी से मिली। लव एट फर्स्ट साइट जैसा कुछ हुआ। दोनों के परिवार वाले भी उनके लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे थे। ये लड़की हाईली क्वालिफाइड, सीधी सादी, प्यारी, अपर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती है और ये लड़का बहुत ही रिच घराने का है और इसने सिर्फ 12th स्टैंडर्ड पास किया है। बताया गया कि कभी ड्रग एडिक्ट रहा था, रिहैब में भी गया था। ये एक दो फ्लॉज के बावजूद भी लड़की ने उस लड़के को हाँ कहा क्योंकि उसका मानना था कि हर कोई सेकंड चांस डिजर्व करता है। लड़के का नेचर, बिहेवियर बहुत अच्छा रहा उस दौरान जब ये रिश्ते की बातें चल रही थी। फैमिली भी डिसेंट थी और ये बंदा लड़के की फैमिली को भी प्रॉपर रिस्पेक्ट देता था और लड़के वालों की तरफ से भी कोई डिमांड नहीं थी। वो हमेशा यही कहा करते कि हमको एक अच्छी बहू चाहिए बस, और कुछ नहीं। सगाई का दिन आया तो लड़की ने महसूस किया कि फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स सामने खड़े थे तो लड़के ने कुछ यहाँ वहां टच किया। और फीमेल्स के सेंसेस इस मामले में बहुत स्ट्रांग होते हैं कि उनको निगाहें भी पता लगती हैं कि कौन उनको किस निगाह से देख रहा है और टच से भी वो अंदाजा लगा सकती हैं कि सामने वाले की नीयत क्या है। तो उसने पोलाइटली समझा दिया कि अभी सब सामने खड़े हैं, जिससे उसका मूड स्पॉइल हो गया। बाद में इस बंदी ने जाकर खुद अपोलोजाइज किया। खैर मंगनी हो गई। उसके कुछ दिन बाद ये बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाना चाहता हूँ और अपनी कार में इस बंदी को बिठाकर ले गया। एंड इन दैट कार जब अंधेरा हो गया तो ही ट्राई टू मेक आउट। इस लड़की ने फोर्सफुली मना किया। इस झगड़े को पुलिस वालों ने देख लिया तो पुलिस वाले आए तो इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग ये बंदा उनसे बहस करने लगा। बात बढ़ ना जाए तो इस बंदी ने पुलिस से बात करके मामला रफा दफा किया, मगर पूरे रास्ते वो बंदा सॉरी होने के बजाय यही कहता रहा कि शादी हो ही जानी है, आज नहीं तो कल, एंड ही हैड अ राइट ओवर हर एंड हर बॉडी। अब लड़की ने पहली दफा ऐसी सिचुएशन हैंडल की है तो उसको लगता है कि शायद ये नॉर्मल होता होगा। कुछ मामला फिशी होता लग रहा था, मगर अब स्टेप बैक नहीं कर सकते थे क्योंकि एंगेजमेंट हो चुकी थी, शादी की प्रिपरेशंस जारी थी, कार्ड्स बढ़ चुके थे। खैर किसी तरह शादी हुई, विदाई हुई, बंदी घर पहुंची तो देखा घर पर किसी तरह का कोई डेकोरेशन नहीं था और कोई रस्म नहीं निभाई गई। लड़की को उसी रात समझ में आ गया कि जैसे कुछ गड़बड़ है, जैसे कुछ छिपाया गया है। जॉइंट फैमिली थी, कुल 15 मेंबर्स घर में थे। सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। काफी रातों तक यही चला कि लड़के की माँ, लड़का और ये लड़की तीनों एक ही कमरे में सोते थे। एक सुबह इस बंदी ने चाय देने के लिए उसको नींद से जगा दिया और इस बात पर इस बंदे ने पहली दफा लड़की पर हाथ उठाया। लड़की रो दी तो और चिल्लाया और मारा। लड़की को उस दिन पूरी तरह से समझ में आया कि उसको और उसके परिवार को झूठे ख्वाब दिखाए गए। असल बात ये थी कि वो लड़का बहुत समय से कुछ नहीं करता था प्रोफेशनली। मेंटल हेल्थ इलनेस से जूझ रहा था, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी थे, इवन ड्रग डीलिंग में भी इन्वॉल्व था। अब ये लड़की कुछ भी कहती तो उसे यही सुना दिया जाता कि खुशकिस्मत हो कि इतने अमीर और प्रतिष्ठित घराने में बहू बनकर आई हो, वरना तुम लाई ही क्या हो मायके से। एहसान मानो हमारा कि हम लोगों ने तुमको बहू चुना। इस लड़की की सारी ज्वेलरी लेकर रख ली जाती है कि तुम्हारे पास सेफ नहीं रहेगी तो हम रख लेते हैं। अब ये लड़की अपने मायके वालों से कुछ कहती है तो मायके वाले उसे यही समझाते हैं कि थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ता है, उसको थोड़ा और चांस दो। और थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो हर रिश्ते में चलती है। लड़की ने जितना समय दिया उसका तिरस्कार उतना ही बढ़ता गया, उस पर जुल्म उतने ही बढ़ते गए। एक दिन जब जरूरत से ज्यादा वो बंदा वायलेंट होता है तो ये बंदी वापस अपने मायके आ जाती है और कई दिनों तक उस लड़के का ना तो फोन कॉल आता है और न ही किसी तरह से वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। पता चलता है कि उसे एक बड़ी रकम देकर घर से दूर भेज दिया गया है कि जब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा तब बुला लेंगे। अब ये बंदी और उसके घर वाले पुलिस के पास पहुंचते हैं तो पुलिस वही पूछती है कि कोई विजिबल कट तो है नहीं, ब्लीडिंग भी नहीं हुई है, तो केस किस तरह लिखें। जाहिर सी बात थी कि उसके ससुराल वाले पुलिस वालों से सेटिंग पहले ही कर चुके थे क्योंकि उन्हें पता था ये पुलिस केस बन सकता है। अब आगे सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उसका हस्बैंड
सॉरी भी बोलता है, उसको कॉल भी करता है और ये भी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझसे बहुत गलती हो गई। इन लॉज भी शर्मिंदा होते हैं कि हम उस तरह से तुम्हारा साथ नहीं दे पाए जिस तरह देना था, लेकिन अब वो एक शर्त रखते हैं कि इस लड़के को तुम घर जमाई रखो, कुछ हफ्ते महीने अपने पास रख कर देखो। और जाहिर सी बात है, परेशान मायके वाले इस बंदे को अपने घर रख लेते हैं और तब पता लगता है कि ये बंदा मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऐसे जाने कितने सिंड्रोम से जूझ रहा था। और तब इस बंदे को याद आया कि ये बंदा मुझे सिगरेट बर्ड से भी जला दिया करता था, कभी बियर बॉटल्स तोड़ देता था और हंसने लगता था, ठहाके लगाने लगता था कि मैं तो खेल रहा हूँ। वो घंटों पॉर्न देखता रहता था और पॉर्न फिल्म्स वाले सारे एक्सपेरिमेंट्स इस बंदी पर किया करता था। इस बंदी का अक्सर मुंह बंद कर दिया जाता था, उसकी दर्द भरी चीखें, कराहें अक्सर दबा दी जाती थी। तब भी इस लड़की ने अपना बेस्ट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि शायद उम्मीद की कोई किरण दिखे, मगर सैडली सब कुछ और बदतर होता गया। मेंटल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, और ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इस बंदे ने उस लड़की को सेक्स मशीन की तरह इस्तेमाल किया। और 1-1.5 साल के ट्रॉमास के बाद इस बंदी ने शादी तोड़ने का फैसला किया। उस वक्त इसको पता नहीं था कि करना क्या है। ज्यादातर लड़कियों को पता नहीं होता कि करना क्या है, हम कहाँ जाएंगे, कौन हमारा साथ देगा, क्योंकि बेटियों को हमेशा वही सबक दिया जाता है, एडजस्ट करना है, ज्यादा मुंह नहीं चलाना है, अपने राइट्स के लिए बोलना नहीं है। इट्स ओके टू एडजस्ट, इट्स नॉट okay to adjust all the time. Please have the courage and strength to come out and talk about it. You don't have to be ashamed of it. आप खुद सोचिए, एक उदास और मुर्दा रिश्ते को खत्म कर देना कायरता की निशानी है या हिम्मत की? बहुत से लोगों को ये गर्व महसूस होता होगा कि हमारे देश में डिवोर्स रेट बहुत कम है, बट डज दैट इंडिकेट पीसफुल रिलेशनशिप्स? मुझे तो लगता है शादी खुशी खुशी रहने का एक जरिया होना चाहिए, ना कि एक टॉक्सिक बैरियर। प्लीज आप भी नोट करिए। और वो सारी बंदियां जो जूझ रही हैं डोमेस्टिक वायलेंस से, एक हेल्पलाइन है, जी हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस हेल्पलाइन 1800-212-9131। कुछ भी ऐसा होता देखे, इन्फॉर्म करें इस हेल्पलाइन को।